हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे आप सभी? अच्छे, मस्त, चकाचक। चलिए, तो श्री राम क्लासेस में स्वागत है आप सभी बच्चों का। हम आज खत्म करेंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर। हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, ये आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, और आज लास्ट लेक्चर आपका है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप श्री राम क्लासेस में नए हैं आप, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, और हो सके तो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? सोप्स एंड डिटर्जेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत अपनी होती है सैपोनिफिकेशन से। किससे होती है? सैपोनिफिकेशन से। सैपोनिफिकेशन क्या होता है आपका? सैपोनिफिकेशन होता है जब एस्टर क्या होता है, जो एस्टर आपका था वो किसी बन जाता है वापस अपने पैरेंट कंपाउंड जो थे। अब एस्टर कैसे बनता है? एस्टर आपका बना था किससे? एस्टर बना था आपका अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से। तो अगर क्या बना? इथाइल इथेनॉल बन गया आपका, वो एस्टर था जो कि क्या था, परफ्यूम में यूज करता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो जब हम उसको क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? फिर से आपका जो आपका पेरेंट कंपाउंड था, जो उसका जन्मदाता था, जन्मदाता कौन है? एस्टर का। एस्टर का जन्मदाता है कौन? एसिड और अल्कोहल। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द अल्कलाइन hydrolysis of ester. The alkaline hydrolysis of ester is called as saponification. Saponification. क्यों बोलते हैं सैपोनिफिकेशन? मतलब सोप से समझिए इसको। एज दिस मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। दिस मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, क्या आपका क्या था? आपका था CH3COOH, सॉरी H नहीं था आपका ना, क्या था? H नहीं था आपका। यहाँ क्या था? यहाँ था आपका C2H5। और फिर क्या होगा आपका? क्या करेंगे हम? इसको रिएक्शन करेंगे NaOH से। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस C2H5OH। तो क्या हो गया आपका? ये आपका है रिएक्शन ऑफ सैपोनिफिकेशन। ठीक है, क्या है आपका? सैपोनिफिकेशन। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड रखते हैं और हीट करते हैं, तब भी क्या बनता? आपका ही बनता ना, बट उसे क्या सैपोनिफिकेशन नहीं बोलते ना। तो आपका देखो, देख लीजिए, अब आपके पास अगर इसी में CH3COO C2H5 है, इसमें अगर हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं आपका। H2SO4 डाल रखते हैं ना, और हीट करते हैं। क्या करेंगे? हीट। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस C2H5OH। दैट मीन क्या थे? इथाइल एथेनॉल था,
ये अभी क्या रिएक्शन आपका इधर से चला था, अब क्या इधर से चलेगा, ठीक है ना। ये क्या है, सैपोनिफिकेशन, क्या आपका सैपोनिफिकेशन है आपका, क्लियर, ठीक है ठीक है। चलिए अब आपका टॉपिक लास्ट आता है, क्या आता है, टॉपिक आपका आता है सोप एंड डिटर्जेंट। क्या आता है बेटा, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आई थिंक आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना सिंपल चैप्टर है आपका, सिंपल सा टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक, सोप्स एंड डिटर्जेंट दोनों पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, देखो सोप्स क्या होते हैं, देखो एक बार कॉमन सा डिफरेंस देख लो आप लोग ना दोनों के बीच में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोप क्या होता है आपका, ठीक, इधर आपका सोप, इधर क्या आपका डिटर्जेंट, ठीक। सोप क्या होता है, सोप आपका होता है, देखो ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपका ना, तो क्या हो जाएगा COONA, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आपका है, आपको हो जाएगा SO3Na, ठीक है। ये क्या आपका है, ये है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आपका है, ये आपका है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। आप लिख दें सोडियम सॉल्ट, है ना, सोडियम और पोटेशियम ना, क्या हो जाएगा, लिखना सोडियम और पोटेशियम, ये मतलब पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, सोप, कहाँ शुरू, आप शुरू यहाँ से करना, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम के मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका ठीक, ये भी आपका, इसमें क्या होता है, सल्फोनेट या अमोनियम, क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अमोनियम और सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद क्या आपका है, देखो ये क्या था फर्स्ट ना, सेकंड क्या आपका आता है, देखो सेकंड आपका आता है कि जो सोप है ये कहाँ काम करता है, ये इट वर्क्स ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है, बट इट ऑल्सो, जो आपका डिटर्जेंट है, क्या है आपका डिटर्जेंट है, क्या है, इट ऑल्सो वर्क्स इन हार्ड वाटर। आपको जब भी समझाएंगे बताएंगे ऐसा क्यों है, ठीक है ना, ठीक। आपका थर्ड डिफरेंस आता है, इसको कहाँ से बनाते हैं, सोप्स को बनाते हैं नेचुरल फैट से, कहाँ से बनाते हैं, नेचुरल फैट से। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम
इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फैट्स, जबकि इसमें क्या है, ये आपका कैसे बनता है, बनता है आपका क्रूड ऑयल कंपोनेंट से, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रूड ऑयल कंपोनेंट। ठीक, इसलिए डिटर्जेंट क्या होता है, किसी बंदा क्रूड ऑयल कंपोनेंट, इसलिए क्या होता है, ये आपका किस लिए काम आता है, कपड़े साफ करने के लिए ना कि अपने शरीर में लगाने के लिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, क्या आपका आयनिक पार्ट है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोकार्बन है, एक आपका आयनिक पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, इतना ये आपका मेन डिफरेंस है ना। अब इसी डिफरेंस को हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। चलिए देखिए, होता क्या बेटा ना, बात करते हैं एक्शन की, ठीक है, कि कैसे एक्शन करता है सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक, देखिए क्या होता है, सोप का, इनका काम क्या है, इनका काम होता है जो आपका ऑयल या डर्ट है, जो आपके गंदगी होती है, जो आपका डस्ट होता है, डर्ट होता है, मेनली क्या होता है, वो मेनली होता है क्या, आपका ग्रीस, ऑयल, यही तो होता है डर्ट आपका, ठीक है। ग्रीस, ऑयल सब क्या है, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन है, क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब देखिए, आपका बात करते हैं सोप का, किसकी बात करते हैं पहले हम लोग, सोप कैसे काम करता है ना, ठीक। सोप काम करता है किसमें, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, इसमें सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। देखो, जो आपका डर्ट है, क्या आपका जो आपका डर्ट है वो क्या है, डर्ट किसका बना होता है, डर्ट इज मेड अप ऑफ, डर्ट इज क्या, डर्ट मेड अप ऑफ, डर्ट किससे आता है, डर्ट इज ऑब्टेन्ड, डर्ट कम्स फ्रॉम, dirt is made up of what, made up of what, oil, grease, यही सब होता है आपका ना। तो ऑयल, ग्रीस सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है, क्या है हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, जो आपका डस्ट है, जो डस्ट लगा हुआ है आपके कॉलर पे, जहां डस्ट कहीं लगा हुआ, हाथ पे लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है आपका, वो क्या है, वो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहली चीज है आपका ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो सारी आगे रास्ता आसान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो डर्ट क्या है, डर्ट किसका बना होता है, डर्ट खुद ही हाइड्रोकार्बन होता है, डर्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, अब गंदगी की बात हो रही बेटा, तो समझ जाओगे, गंदगी मिट जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं सोप पे। देखो सोप कैसे काम करता है, ठीक है। सोप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है आपका, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ होता है आपका आयनिक पॉट, ये हो CO माइनस हो गया, Na हो गया प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका पार्ट है, कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये क्या है आपका, ये आपका है आयोनिक पार्ट, क्या है, आयोनिक पार्ट। देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, CH4, C2H5, C3H6, इथीन, इथाइन, अल्काइन, कुछ भी, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। क्या हाइड्रोकार्बन्स में आयन होते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि क्या है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयंस रहेंगे नहीं आपके। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में नो आयंस आर देयर, ठीक है ना, आयंस नहीं होते हैं। अब बट क्या है, जो आपका डस्ट है उसमें क्या है, उसमें आपका हाइड्रोकार्बन है। अब देखो हाइड्रोकार्बन की और आयंस की जो जोड़ी है, मतलब कोवैलेंट की और
आयनिक की जो जोड़ी होगी यही क्या करेगी, सफाई का काम करेगी। आपके जो डर्ट है, आपके जो अंदर का तो नहीं मिटा सकती है आपके डर्ट ये सोप, बट आपके कपड़ों को साफ जरूर कर सकती है। तो कैसे करती है आइए देखिए। देखिए ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा। हाइड्रोकार्बन क्या था आपका, डर्ट था। और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका आयनिक पार्ट है। तो वाटर में क्या होता है, वाटर क्या है, आयनिक है आपका। अब देखो जब डर्ट है, क्या डर्ट क्या मिला है, पानी मिलाया गया, ठीक। तो डर्ट पानी मिलाया गया, क्या हो गया, नो आयंस प्लस वाटर हो गया। वाटर क्या होता है, वाटर आपका आयनिक होता है, ठीक है ना। तो कभी आप भीगे हैं तो करंट से दूर रहिए ना, क्योंकि करंट इसमें क्या होता है, वाटर आयन होता है, तो आपको क्या करंट लग सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये क्या है, ये है, इसको बोलते हैं वाटर हेटिंग, ठीक है। वाटर हेटर है, क्या है, वाटर हेटर। और ये क्या है, ये पानी को पसंद करता है। देखो जोड़ा, ये अपनी जात को पसंद करता है, इसकी जात क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये किसको पसंद करता है, हाइड्रोकार्बन पसंद करता है। एक सी जात क्या है, आयनिक है, ठीक है। तो इसका जो इसका धर्म है वो क्या है, आयनिक। तो उसका धर्म क्या बोलता है, आप आयनिक के साथ जाइए। आयनिक क्या है, वाटर है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक से बोलते हैं वाटर लविंग, ठीक है। इसका प्रिय कौन होगा, इसका प्रिय होगा वाटर, ठीक है। जो आयनिक पार्ट है वो आयनिक के साथ जाएगा, जो आपका नॉन आयनिक है वो कहाँ जाएगा, नॉन आयनिक के साथ। इसे बोलते हैं हम वाटर लविंग। क्या बोलते हैं, वाटर लविंग, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या था आपका, नॉन आयनिक, तो कहाँ गया, हाइड्रोकार्बन के साथ गया, मतलब डस्ट के साथ तब चिपक जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अब आते हैं हम लोग, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मिसेल्स माइसेल्स, ये सब क्या होता है, ठीक है। कुछ लोग मिसेल्स बोलते हैं, कुछ लोग माइसेल बोलते हैं। मैं तो भैया बोलूँगा मिसेल, क्योंकि हमारी जो टीचर पढ़ाई थी बचपन में वो क्या पढ़ाई थी, मिसेल्स। तो होता क्या है, आइए जिसको जो बोलना है बोलो, बस समझ जाओ क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, ठीक है। एक बार हिंदी बात की जाए तो हम लोग बहस कर सकते हैं, बट इंग्लिश पे नो बहस, आई सरेंडर, ठीक है। क्या है आपका, देखिए होता क्या है आपका, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्या आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये किससे अटैच हो जाएगा, ये आपका अटैच हो जाएगा किससे, ये अटैच हो जाएगा आपका डस्ट से। किससे अटैच हो गया, डस्ट से। हाइड्रोकार्बन डस्ट है आपका। और जो हाइड्रोफिलिक है ये क्या होगा, ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ऐसे आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट ऐसे आपका जुड़ा रहेगा इससे, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में प्रॉपरली आ रहा होगा और आप आज सोप समझ जाओगे। देखो ये क्या है, ये आपका डस्ट है, क्या है, डस्ट है। तो जो हाइड्रोफोबिक था वो इसके साथ जुड़ जाता है, और जो आयनिक पार्ट है वो कहाँ हो जाता है, ऐसे लग जाता है, ठीक है ना। मतलब डस्ट के चारों तरफ से ऐसे बन जाता है ना, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इस रेडियल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, दिस रेडियल स्ट्रक्चर, दिस रेडियल स्ट्रक्चर, दिस रेडियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिसेल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है। यहां कौन आ गया, यहां पे आया आपका हाइड्रोकार्बन। जहां डस्ट है यहां कौन आ जाएगा, चिपक जाएगा, हाइड्रोकार्बन। दोनों क्या है, दोनों आपके भाई भाई हैं। दोनों क्या है, दोनों के पास आयंस नहीं है, दोनों के पास क्या है, आयंस नहीं है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इधर क्या आपका जाएगा, देखो रेडियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या है, हम देख रहे हैं ये एक आपका रेडियल से नहीं बन गया, देखो ऐसे से, ठीक है, सर्कल टाइप बन रहा है आपका। तो हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्ट्रक्चर। क्या है, रेडियल स्ट्रक्चर है, क्लियर। जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका
जिसमें क्या आपका ए आयनिक पार्ट है, क्या आपका ए आपका आयनिक पार्ट है, ए पार्ट आपका आयोनिक पार्ट है आपका, ठीक है ना, क्लियर। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, मिसल्स बन जाएगा आपका। फिर मिसल्स बन जाएगा तो ये क्या करेंगे, डस्ट को अंदर से खींचेंगे, डस्ट को अंदर से खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या बना देगा, फिर बन जाता है एमल्सन्स, क्या बनते हैं, कोलाइड बन जाता है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, मैकेनिकली मतलब उसे साफ करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर होगा, वाटर के साथ डस्ट बाहर हो जाएगा, ये वाटर मिल जाएगा डस्ट पूरी तरह से। ये डस्ट क्या किया, वाटर जो आपका आयनिक पार्ट था डस्ट को खींच लेता, डस्ट को खींच लिया, तो इस तरह से क्या हुआ आपका, फिर क्या बन जाता है, एमल्सन, क्या बन जाता है, वाटर के साथ क्या बन जाएगा, एमल्सन ना। तो ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करेगा आपका एमल्सन फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो, जो चीज आएगी क्या हो जाएगा, एमल्सन ना। सो इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मिसल्स, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एमल्सन। एमल्सन क्या है, कोलॉइड है, ठीक है, एक तरह कोलॉइड होता है, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट आपका मिसल से सॉल्यूट होता है, ठीक है। दिस फॉर्म्स एमल्सन। एमल्सन क्या है आपका, एक तरह से कोलॉइड है आपका ना। दिस फॉर्म एमल्सन, ठीक है। झाग जो क्या करेंगे, हम साफ करके इसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। दिस फॉर्म्स एमल्सन दैट इज कोलॉइड, क्या बोलते हैं इसको, कोलॉइड ही बोलते हैं, ठीक है ना। दिस फॉर्म एमल्सन और कोलॉइड, ठीक, विच इज क्लीन्ड मैकेनिकली, कैसे, मैकेनिकली, ठीक है। विच इज क्लीन्ड मैकेनिकली, ठीक है। चल, सोप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ हम आगे बढ़ते हैं, सोप तो बढ़िया काम कर रहा था भाई, तो डिटर्जेंट का काम क्यों पड़ गया, ठीक है। अच्छा खासा एक ही पढ़ना पड़ता, दोनों पढ़ना पड़ता है, क्यों, देखिए सोप आपका जो होता है ना, अब आते हैं तो सोप किस में आप करता है, सॉफ्ट वाटर में। अब बात हो जाए किसकी, बात होगी आपकी हार्ड वाटर की, ठीक है। किसी बात हो रही है, यहाँ आके आपका सोप जो होता है वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, इसका जो चमक होता है, इसकी जो एक्शन पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइन्यूट हो जाती है, क्या होती है, माइन्यूट, ठीक है। देखिए क्यों होता है, देखिए हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में आपका होता है मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। हार्ड वाटर में ये सब पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो क्या होगा आपका, ठीक, मैग्नीशियम या कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके आयनिक पार्ट है। तो होता क्या है, जो आपका अगर सोप के साथ कर, सोप क्या था आपका, ये था, ठीक, COO- Na था आपका। तो क्या होता है आपका, देखो ये क्या है, ये आपका वीक एसिड है, क्या है, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड, याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेम 2 वीक एसिड, तो आप एक वीक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड क्या है, वीक एसिड है। जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं क्या है, वीक एसिड होते हैं। यू कैन गिव दैट एग्जांपल आल्सो, ठीक है। ये क्या हो गया, अब वीक एसिड है तो क्या होगा, जो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ये क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ पे आके ये भी जुड़ जाएंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अब ऐसा जुड़ेंगे कि क्या है, हटेंगे नहीं, ठीक है, साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आयनिक पार्ट, जो आयनिक पार्ट था आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जो आपके उसमें थे आयंस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये क्या फॉर्म कर, एक प्रेसिपिटेट, क्या फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, जो कि आसानी से हटता नहीं, धुलना छोड़ो, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है ना। मतलब जो एक्शन है क्या हो जाता है, एक्शन वेरी वीक हो जाता है, हटाना इन्हीं को था, ये सब क्या है आके यहीं पे लग जाते हैं, क्या हो जाता है, द सोप forms the soap forms salt with किससे, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है। which forms precipitate, ठीक है ना। किस फॉर्म में होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। which forms प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड इज कॉल्ड एज स्कम, क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं,
and is called as scum. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, पक्का क्लियर हो गया होगा ना कि क्या हुआ आपका स्कम फॉर्म कैसे हुआ, जो आपके मैग्नीशियम कैल्शियम थे कहाँ आ जाते हैं, वीक एसिड पास आ जाते हैं, ठीक है, इनसे जुड़ जाते हैं, जिसको छुड़ाना आसान नहीं होता है, ठीक है, ये फेविकोल का बॉन्ड होता है, समझे। तो क्या हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्कम, जो आपका प्रेसिपिटेट रहा उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोप का काम खत्म, सोप का एक्शन पावर खत्म। अब कौन आता है, आते हैं भाई डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, देखो आपका डिटर्जेंट होता क्या है, डिटर्जेंट आपका होता है, इसमें होता है आपका सल्फोनिक एसिड, क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है आपका, ये क्या होता है, या अमोनियम, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये क्या है, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, डिटर्जेंट को आप कपड़े पे लगा सकते हैं, ठीक है, हाथ पैर अपने बॉडी पे नहीं लगा सकते हैं ना, क्यों, क्यों क्या है, वो एसिड है, क्या है, दैट विल हार्म आवर बॉडी, ठीक है ना, क्या करेगा, हमारे बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है ना। तो हम ड्यू टू यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वी डू नॉट यूज डिटर्जेंट्स ऑन आवर बॉडी, ठीक है ना। अब क्या है, ये क्या करेगा, स्कम फॉर्म करने नहीं देगा आपका, तुरंत ही कपड़ा क्या हो जाएगा आपका, साफ हो जाएगा, ठीक। तो डिटर्जेंट क्या करेगा, ठीक है, लिखो, लिख लो, ठीक। वेयर एज डिटर्जेंट, वेयर एज डिटर्जेंट will not form scum, ठीक है, will not form scum, ठीक है। ये जैसे सोप ने किया था वही काम करेगा, ठीक है, होगा वही काम, ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, हो जाएगा आपका आयनिक पार्ट, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी जगह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कोरोसिव होता है, तो क्या करेगा, जल्दी से सब कुछ जितने डस्ट होंगे हटा देगा, ठीक है। डू नॉट फॉर्म स्कम एंड क्लींस द क्लोथ, एंड क्लींस द क्लोथ। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह खत्म होता है। मुझे लगता है, उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो पार्ट हमने कराया है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया पूरा। कहीं कोई दिक्कत हो आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।